गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 जनवरी 2026 ईस्वी को बीएमसी का चुनाव आयोजित किया गया और यह चुनाव एशिया का सबसे रिचेस्ट नगर निकाय का चुनाव है। और इस चुनाव में देखते हैं कि किस पार्टी को सबसे अधिक जो है चुन करके सदस्य आए हुए हैं नगर निगम के चुनाव में। तो उस चुनाव के संबंध में देखेंगे ही कि बम्बई बीएमसी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख भी दिया हूं, आप देख सकते हैं, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी। और यह बीएमसी क्या है, जो बृहद मुंबई चुनाव के संबंध में बातें हैं। 15 जनवरी 2026 को चुनाव आयोजित किया गया और एक दिन के बाद इसका परिणाम 16 जनवरी 2026 को इसका परिणाम जारी किया गया। उस परिणाम में मुंबई में टोटल जो चुनाव थे वो आपको है 227 वार्ड पर चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र में टोटल जो नगर निगम कितना है तो 29 है, वहां चुनाव आयोजित किया गया है। लेकिन हम लोग जो है मुंबई के संदर्भ में देखेंगे और मुंबई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इसमें आपको है मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो 7 टापू या द्वीप पर बसा हुआ मुंबई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सालसेट द्वीप में जो 7 द्वीप है वो कौन कौन सा द्वीप है। इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो बंबई बंदरगाह है। बंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है तो एलिफेंटा द्वीप पर बसा हुआ है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन चुनाव के साथ साथ हम लोग इस फैक्ट को भी देखेंगे। इसके अलावा किस पार्टी को, जैसे बीजेपी को कितना बीएमसी में आपको उम्मीदवार चुन करके आए हैं, उद्धव ठाकरे के जो है पार्टी उनको कितना मिला है। इसके अलावा कांग्रेस को, फिर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनको कितना मिला है, कितने सदस्य चुन करके पहुंचे हैं, उन सभी के विषय में डिटेल से भी देखेंगे और बताएंगे कि 227 जो वार्ड का चुनाव हुआ है इसमें सबसे बड़े दल के रूप में जो आया वह बीजेपी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सदस्य चुन करके पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था तो उस समय उसके 82 सदस्य थे चुन करके, उस समय भी बड़े दल के रूप में थे। तो एक एक करके देखते हैं इसमें पहले किस द्वीप पर बसा हुआ है तो सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है वो 7 द्वीपों को मिला करके बनाया गया है। बम्बई, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली, ये 7 द्वीप है और इसी द्वीप को है सालसेट द्वीप के नाम से जानते हैं। और बम्बई जो शहर है वह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। बम्बई शहर में भारत का जो सबसे अधिक किसी कहा जाए कि शहर में, महानगर में सबसे अधिक पॉपुलेशन है तो बम्बई शहर का है। मतलब कि आप कह सकते हैं पूरे बृहद मुंबई का है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन है 2.3 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। लगभग में समझ लीजिए कि 2.3 करोड़ है कि मुंबई शहर में या बृहद मुंबई में यहाँ निवास करते हैं। अब यह द्वीप का नाम याद रखिएगा जो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बम्बई जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उल्हास रिवर। उल्हास रिवर जो 2 इंपॉर्टेंट शहर है, एक तो थाने और दूसरा मुंबई। यह उल्हास रिवर कहां से निकलती है तो पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री से निकलती उल्हास नदी निकलती है और इसी से आपको है थाने और मुंबई होते हुए यह पश्चिमी घाट में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कहा जाता है 122 से लेकर के 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो मुंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। मुंबई शहर की स्थापना किया गया है गेराल्ड अंगियार के द्वारा। कब किया गया है, 1669 से लेकर के 70 के बीच में किया गया है। मुंबई शहर का निर्माण किया गया है गेराल्ड अंगियार के द्वारा। बम्बई शहर का निर्माण करवाया गया है। फिर एक क्वेश्चन कुछ समय पहले यूपीएससी में पूछा भी गया है कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगालियों ने किसे दहेज में मुंबई शहर को दिए थे तो आपको है ब्रिटेन को दिया गया था। जब कैथरीन, यहाँ लिख दिए राजकुमारी कैथरीन के विवाह ब्रिटेन के राजा से जब होगा तो यह दहेज में दिया जाएगा। पुर्तगाल की रानी थी कैथरीन और ब्रिटेन के राजा के साथ जब विवाह होता है तो दहेज में बंबई दिया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में अभी 2-3 साल पहले ही पूछा गया है।
एक तो आप ये भी याद रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य में टोटल जो है चुनाव जो हुआ है 15 जनवरी को 29 नगर निकाय का चुनाव हुआ है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह मेन रूप से बीएमसी के विषय में पढ़ रहे हैं। और बीएमसी क्या है? एशिया का सबसे अमीर नगर निकाय है। बीएमसी क्या है? एशिया का सबसे अमीर नगर निकाय है। 2025-26 में बीएमसी का कुल बजट जो था 74,427 करोड़ रुपए का था। यह आपको है 2025-26 का बजट मैं बता रहा हूं कि खाली बृहद मुंबई का जो बजट रहा है 74,427 करोड़ रुपए का है। और इसका परिणाम घोषित किया गया है 16 जनवरी 2026 को। और इसमें टोटल जो अवार्ड है वह 227 अवार्ड का परिणाम जारी किया गया है। अब इस अवार्ड में कौन कौन सी पार्टी को कितना सदस्य चुन करके आए हैं तो उसके विषय में भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी आप देख लें यहाँ। एक तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो आपको जानना है। फिर मैंने बोला क्या है कि एलिफेंटा द्वीप भी है। और ये एलिफेंटा जो द्वीप है वो मुंबई बंदरगाह उस पर बसा हुआ है, एलिफेंटा द्वीप पर। जब आप पढ़ेंगे तो एलिफेंटा द्वीप है और एक एलिफेंटा गैप भी है। एलिफेंटा गैप का मतलब एलिफेंटा एक दर्रा भी है, लेकिन वह दर्रा जो है श्रीलंका और भारत के बीच में है, वह एलिफेंटा दर्रा। लेकिन एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? तो बंबई जो बंदरगाह है वह बंदरगाह वहां भी बचा हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी बंबई बंदरगाह से कुछ दूरी पर आप पढ़ेंगे तो एक हवाई द्वीप आता है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज तेल या पेट्रोलियम का हम लोग यहाँ से उत्खनन कार्य भी करते हैं। लगभग वो अरब सागर में है, 80 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको है। लेकिन वहां से हम लोग पेट्रोलियम का या खनिज तेल का वहां से उत्खनन भी किया जाता है। अब यहाँ जब चुनाव हुआ तो चुनाव में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिला है, तो मैंने बताया कि बीजेपी के सदस्य चुन करके आए हैं। जो टोटल सदस्य कितने हैं बीजेपी के, तो वह 89 है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। 227 में से सबसे बड़े जो है बीजेपी के जो सदस्य है वो चुन करके आए हैं 89 सदस्य चुन करके आए हैं। सेकंड स्थान में है उद्धव ठाकरे, के दल को कितना है? इनका 65 है, टोटल सदस्य चुन करके आए हैं। थर्ड स्थान पर है आपको एकनाथ शिंदे के पार्टी, एकनाथ शिंदे के दल को से कितने सदस्य चुनकर आए? 29। इसके अलावा आईएनसी से कितने सदस्य चुन करके गए हैं? 24। फिर ओबीसी जो एक मुस्लिम नेता है ओबीसी इनसे कितने सदस्य चुन करके गए हैं? तो 8। फिर राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनसी, उस महाराष्ट्र राज ठाकरे का दल, इनसे 6 सदस्य चुन करके आए हैं। जबकि अजित पवार की जो पार्टी है उनसे 3, अजित पवार के दल को 3 सदस्य मिला है, 3 सदस्य चुन के गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 2। फिर शरद पवार की पार्टी 1 सदस्य चुन करके गए। तो यह जो अभी बीएमसी का चुनाव हुआ, इस बीएमसी चुनाव में 227 में से समर्थन कितना चाहिए? 50% चाहिए समर्थन। तो 114 जिनके पास रहेगा वह वहां पर ही अपना मेयर महापौर का निर्माण, महापौर बनाएंगे, मेयर बनाएंगे। यहाँ आपको है कितना चाहिए? 115 मान के चलते हैं कि 114 के आसपास चाहिए, 114 115 चाहिए
जो बना सकते हैं अपना महापौर। अच्छा, ये मुंबई महानगर है, तो महानगर का सबसे जो बड़े अधिकारी होते हैं वो महापौर होते हैं, और नगर का जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो मेयर होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अभी जो इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है, सबसे बड़ा। इसके बाद आपको उद्धव ठाकरे हैं, फिर इसके बाद शिंदे, एकनाथ शिंदे, फिर आईएनसी, फिर ओबीसी मुस्लिम नेता हैं 6 जो मिला है आपको राज ठाकरे के दल को, फिर अजीत पवार के दल को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और शरद पवार की पार्टी के 1 को। जब इसको आप टोटल तोड़ेंगे तो ये 227 वार्ड का निकल जाएगा। और इसलिए भी यदि बीएमसी चुनाव, इसलिए कि तो बीएमसी चुनाव के संदर्भ में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि चुनाव के संबंध में भी, जबकि बीएमसी का चुनाव 2017 के बाद 2022 में ही होना था, लेकिन किसी कारणवश 2022 में चुनाव नहीं हुआ, बल्कि 2026 में चुनाव कराया गया। और बीएमसी क्या है, तो आप एशिया का सबसे रिचेस्ट नगर निकाय है। इसका बजट आप देख रहे हैं, कितनी बजट इसका है। और ये मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा गया है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सा है, तो बंबई है। भारत में देखिएगा बहुत सारा जो बैंकिंग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंबई में ही पड़ता है। इसके अलावा बंबई शहर का विकास और निर्माण करने की बात है वो शंघाई के तर्ज पर होगा, इसलिए शंघाई और बंबई को ट्विन सिटी के रूप में विकास करने की बात किया गया है। और बंबई बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेटवे ऑफ इंडिया वहां प्रसिद्ध है, आपको माना जाता है। और बंबई में जितने भी द्वीप वगैरह है आपको मैंने बता दिए, सभी को आप याद रखेंगे। नदी जरूर याद रखिएगा, ये उल्लास नदी है। जो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नदी, तो आप बताएंगे उल्लास रिवर है। अच्छा, इसका नगर का निर्माण किसने कराया है, तो गेराल्ड अगियार ने कराया है। कब यह भी है। मुंबई शहर कैथरीन के विवाह में पुर्तगाल ने ब्रिटेन को दहेज में दिया था। अभी महाराष्ट्र में टोटल नगर निगम के चुनाव हुआ, 29 टोटल नगर निगम है, जिसमें हम लोग मेन विस्तार से चर्चा जान रहे थे बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विषय में, बीएमसी के विषय में हम लोग विस्तार रूप से जान रहे थे। मुंबई के विषय में कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया ताकि वो फैक्ट से आप क्वेश्चन सही कर सकें। और यह डिटेल है, आईएएस में भी जो क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बंबई शहर है बहुत महत्वपूर्ण, भारत का एक कह सकते हैं आपको है कि आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी के साथ साथ कॉमर्शियल कैपिटल भी है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुंबई, जब बृहद मुंबई का चुनाव हुआ है तो यह बीएमसी का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और काफी इसमें महत्वपूर्ण जो है आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ भी। तो यह है बीएमसी का चुनाव, और इसके साथ बंबई का कुछ और भी फैक्ट था जो मैंने आपको जोड़ करके बता दिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।